गुरु की आवश्यकता क्यों है? गुरु हम जब जन्म लेते हैं जीवन में ऐसे बताया गया कि पहले प्रथम में हमारी माँ गुरु है, फिर हमारे पिता गुरु हैं और फिर वो गुरु हैं जिन्होंने हमें अक्षर देते हैं। ये हैं हमारे परमार्थ के गुरु जो जन्म में आवश्यकता होती है। लेकिन इस संसार में यह संसारे खुल दुस्तारे कृपा पाहे पाहे मुरारे, जीवन में आध्यात्मिक शक्तियाँ या पुनरुत्थान की शक्तियाँ या कहिए कि आत्मा को जो शांति मिले, एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु चाहिए जो हमें परमार्थ तक ले जाए, जो हमारे कान में मंत्र फूके या हमें देवी शक्तियों के विषय में जानकारी दे, या ये कहिए कि जो जीवन की अनुभूतियां हैं, जो आत्मा का साक्षात्कार है, उसके लिए गुरु बहुत ही अनिवार्य है। गुरु हमारे जीवन को किस प्रकार बदल सकते हैं? जब व्यक्ति किसी ना किसी अपनी आवरण से बाहर निकलता है तो उसे एक अच्छे मार्ग की या मार्गदर्शिता की आवश्यकता होती है। मान लीजिए हम अपने जीवन में कोई प्रारंभ कर रहे हैं, हम किसी यात्रा पे जा रहे हैं। जब यात्रा पे जा रहे हैं तो हम अनेकों अनेक मार्ग हमारे सामने हैं, हम अपने वाहन के अंदर यात्रा कर रहे हैं। उसके पश्चात भी हम अपने एक मार्ग पे जाना है। उस मार्ग को जानने के लिए और अपनी यात्रा को पूर्ण करने के लिए एक अच्छे संवाहक की आवश्यकता होती है कि कौन सा मार्ग कहाँ जाएगा। आप वहाँ गाड़ी रोक के वाहन रोक के उसे पूछते हैं कि हमें फला स्थान पे जाना है, कृपया दर्शन कीजिए मार्ग का। तो वह बताता है कि आप इस मार्ग पे जाइए तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। वैसे ही जैसे कृष्ण ने कहा गीता के अंदर, ममा वंशे जीवलोका जीव भूता सनातना, सभी मेरा अंश है और मुझे मिलना है। तो उस अंश को हम कैसे पहचाने और कैसे जाने? उस अंश को जानने के लिए और पहचानने के लिए गुरु वह कड़ी है या गुरु वह शब्द है, गुरु वह वाक्य है जो हमें वहां तक पहुंचा सकता है, सहजता से, संपन्नता से, या अपनी जो उनकी अहक दृष्टि है, दृष्टिपात भी कहिए या शक्तिपात भी कहिए। हम बिना गुरु के हमारा जीवन है ही नहीं। अनादिकाल से या वैदिक परंपरा से या आज के काल में भी हम किसी मुसीबत में आते हैं, लेक्चर इत्यादि, कॉलेज इत्यादि में, जो हमें अध्यापक एक अच्छा मार्ग दे वह भी गुरु है। आज के युवा के लिए गुरु का होना कितना आवश्यक है? युवा कैसे कहते हैं कि हमारे भी कहा गया कि रन भक्ति और दान, यानी कि रन में युद्ध करना हो या भक्ति करना हो या किसी दान करना हो, इसमें युवाओं का ही महत्व है। ये बिना युवा के संभव ही नहीं है। और युवा को मार्ग पर चलने के लिए एक ऐसा गुरु चाहिए जो उनकी जो भावनाएं हैं, जो उनके अंदर एक छिपी शक्ति है, गुप्त शक्तियां हैं, उसको निवारण करने के लिए। भगवत गीता में आपने पढ़ा होगा कि जब श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद है, उसमें बताया कि अत्र शूरा महेश वासा भीम अर्जुन समायुधि। जैसे हम किसी कक्षा में जाते हैं, कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी स्टडी करते हैं, किसी एक विशेष आईपीएस आईएएस है कि अ, हर लोग करते हैं अपने अपने बुद्धि के अनुरूप, अपने विचारों के अनुरूप हर लोग करते हैं। तो उसमें जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं या परीक्षा केंद्र में बैठते हैं तो तब वहाँ बहुत सभी जितने भी छात्र हैं वो अपने अपने गुरु से ज्ञान लेके आए हैं और वो सभी अपनी अपनी स्थिति में बहुत गंभीर, धीर और ज्ञानवान है। तो वहाँ पे जो उनका गुरु है, जो भी गुरु भक्ति है युवा की अध्यापक के प्रति और अध्यापन के प्रति, वह शक्ति ही उसको वहाँ स्थापित करेगी। और युवा अपने अक्षर ज्ञान से लेकर ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं उसको गुरु की आवश्यकता होती है। चाहे वो पानी के संस्कार हो या अंक संस्कार हो, ज्ञान संस्कार हो या आध्यात्मिक संस्कार हो, बिना युवा के बिना गुरु के युवा का जीवन सफल है ही नहीं। आज के युवा के पास हर कार्य के लिए समय है, लेकिन जब ईश्वर की भक्ति की बात आती है तो उनके पास समय नहीं होता। समय निकालना या समय का दुरुपयोग करना या सदुपयोग करना, हम उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनके संस्कार में, उनकी संस्कृति में, उनके संरक्षण में, संवाहक में, या कहीं गति या मति या विवेक से। तो जो परिवार से जो बच्चा युवा सीखता है वही संस्कार वह दोहराता है। ऐसा नहीं कि वो बाहर से सीख के आए फिल्म देखना या उसको दीप ज्योति ब्रह्म ज्ञानम का उसको ज्ञान नहीं दिया गया। एक बहुत बड़ी कठिनाई या कमी हमारे परिवार में ही है या हमारे बीच में ही है कि हम उसको उस जो गुरु वाक्य है या ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वर की अनुभूति है या ईश्वरीय मार्ग है, उसको हम दे नहीं पाते। कहते ये तो बच्चा है, उस बच्चे को हम बाल्यकाल से ही संस्कार देंगे, संस्कृति देंगे, तो वह ईश्वर के लिए भी समय निकालेगा और निकाल पाएगा। ईश्वर की समय निकालना कोई बड़ी बात नहीं है जब तक व्यक्ति अपने अंतर अहम को, ईगो को, हमारे युवाओं में कोई बड़ी कमी है
कि वो तर्क पर चलते हैं। तर्क भी ऐसे होंगे, कुतर्क करेंगे, तर्क और वितर्क दो ही चलते हैं, कुतर्क चलता है। हमारा जो धर्म है, सनातन पद्धति है, वह ईश्वरीय पद्धति है, वह वैदिक है, और उसका एक एक सूत्र और एक एक गुण वैज्ञानिक आधार पर 100% सत्य निकलेगा। और कोई पूजा पद्धति का, कलावे का, रक्षण का, चोटी का, शिखा का, हवन का, मंत्र उच्चारण का वैज्ञानिक रहस्य है। अगर युवाओं को ये समय दिया जाए या उनके परिवार से इनको सिखाया जाए कि आप अपने जो परंपरा से हैं, ऐसे नहीं, बहुत आध्यात्मिक परिवार से हम मिलते हैं, उन परिवारों में बच्चे से लेकर वृद्ध तक जो माताएं, जो बहनें, दादी माँ, बड़ी माँ, उन्हें जो संस्कार पालती बच्चे में, जो पौधारोपण करती है, वही संस्कार युवा में फलित होंगे। तो यह कहीं ना कहीं युवा पथभ्रष्ट है। उसका पथभ्रष्ट का कारण हम अपने निजी स्वार्थ या निजी हित, या यूँ कहें कि कहीं ना कहीं परिवार में अलौकिकता है। गुरु की महिमा पर यकीन कैसे हो? कि हमारा पूजा पद्धति, हमारा रहने सहने का, खाने पीने का, सोने का सब वैदिक है, जो सब ईश्वरीय है। हम प्रातः काल से लेकर रात्रि काल तक हमारा कोई भी कांड बेकार वैज्ञानिक आधार पे नहीं है। अगर हम अपने धर्म की बात करेंगे, सनातन या षष्ठ कर्मों की बात करेंगे या 16 संस्कारों की बात करेंगे, वह सब वैज्ञानिक है। अगर कोई युवा अब उन क्वेश्चनों को, जो उनकी अशांति कारण है या आध्यात्मिक है या अशुचवादी है, वो लेके आए या उसको जाने कि इसका कारण क्या है। कोई भी एक कारण है, जैसे हम पूजा पत्ती है, दीप ज्योत का है, या सुबह भोर में जल देने का सूर्य को, वो वैज्ञानिक रहस्य से अरोत-प्रोत है, लेकिन वो उस पद्धति से परे रहें। जैसे कि भोर में हम सूर्य महाजल देते हैं, जल अर्घ्य सूर्य जी को, वो तांबर पात्र में होता है। तांबर पात्र में विद्युत का अवशोषण करता है, और सूर्य की जो प्रथम किरण होती है, आप देखना, ये करना, ये खुद स्वयं करना, ये वैज्ञानिक आधार है। जब आप सुबह सूर्य भोर में आएंगे उदय के समय, और उसको मस्तक से जल देंगे, तो एक लहर जल से सूर्य का दर्शन चाहिए, जिससे पराबैंगनी सुप्त किरणें, वो जो जैसे भी हमारे अंग को चाहिए, आंखों को हरा चाहिए, मस्तिष्क को पीला चाहिए, अवधुत को सफेद चाहिए, तो वह वो सूर्य के प्रकाश से और तांबे के गुण से मिलकर दिव्यता आती है। वो अनुभूति का नाम धर्म है, अनुभूति सिद्धि का नाम साधना है। और युवा जब ऐसा करेंगे, या किसी एक अच्छे संत या अपने अच्छे शिक्षक, अध्यापक से इन चीजों के विषय में जाने कि ये ऐसा नहीं है कोई पद्धति की ऐसा होने से ऐसा होगा, उसका सात्विक और वैदिक रहस्य है और कारण है। कलावा हो, भोजन हो, पूजा पद्धति हो, साधना हो, व्रत हो, उपवास हो, उसका कोई ना कोई एक वैज्ञानिक रहस्य है और कारण है। क्या गृहस्थ जीवन में रहकर भी ईश्वर को पाया जा सकता है? जी, सहज। हमारे 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और 3 आश्रमों, जो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास, गृहस्थ जीवन पर आधारित है। एक अच्छा गृहस्थी होने पर, अच्छे गृहस्थ पे सम्यक स्थिति अनुसार अनुरूप गृहस्थी चलेगी, तो उस गृहस्थी से जो बच्चा उत्पन्न होगा, या उस गृहस्थी के द्वारा ही जितने धार्मिक अनुष्ठान है, या वैदिक अनुष्ठान है, या राष्ट्र के अनुष्ठान है, वो सभी एक अच्छे गृहस्थ संसारिक जीवन पर आधारित है। और एक गृहस्थी ही इस संसार की सभी संरचनाओं को संवाहक हो सकता है। बिना गृहस्थी के मतलब अच्छा सन्यासी बन पाता, ना अच्छा ब्रह्मचारी बन पाता, ना अच्छा राष्ट्र हित की सोचने वाला विवेकानंद बन पाता। क्योंकि उसको गृहस्थ जीवन से ही, प्रथम सोपान से, प्रथम सीढ़ी से, जो गृहस्थ आश्रम है, उसी से उसको ज्ञान मिलता है। और एक अच्छा गृहस्थी अगर अपने धर्म, कर्ण, विवेक, विचार से संपन्न है, और गुरु प्रति, श्रद्धा प्रति अगर वो नमन है, और वो उसमें कहते हैं ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अगर उसमें ये वाक्य है, तो अच्छा गृहस्थी सही स्वामी विवेकानंद से लेकर तोतापुरी, या अनेकों अनेक संत हुए, ज्ञानदास, रियादास, नानक जी, इन्होंने सभी परमार्थ को पाया है गृहस्थ में रहकर। जरूरी नहीं हो सकता नहीं कि जंगल में ही जाएं, लेकिन वो अपने गृहस्थ जीवन में रह के, जो संयम है, मर्यादित जीवन है, उसमें जीकर और ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। संत वाणी के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संत वाणी ऐसे कहते हैं कि महाभारत में मैं सुनाऊंगा वाक्य आपको, जब कि अष्टावक्र जी को लेके आएंगे तब हम जीत पाएंगे, ऐसा एक सारांश आता है कि माँ अष्टावक्र ऋषि थे, उनको अगर द्रौपदी लेके आएगी तो हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा और हम जीत जाएंगे युद्ध को। तब वो चले गए, तो उनका एक संकल्प था, जिसने 100 यज्ञ किए हैं, 100 राजसूय किए हैं, उसके यहाँ पर जाऊंगा। कई उनके संवाहक गए, दूत गए, लेकिन वो नहीं आए। द्रौपदी लेने गई और उन्होंने कहा कि तुमने 100 यज्ञ किए हैं? तब उन्होंने कहा, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान,
जो जो पग आके धरूं तो एक समान, कि मैं तो हजारों संत को मिलने आई हूँ, मैंने हजार एक करके आपके पास आई हूँ, आप मेरे पास चलिए। तो ऐसा ही संत वाणी आपके पास हजारों हजारों कदम लेके आपके घर तक पहुंच रहा है। तो आप दर्शक दिव्य हैं, आध्यात्मिक है, अनुभूति आपकी परंपार है। संत वाणी के सभी दर्शकों को अभिनंदन। और यह एक संत वाणी चैनल द्वारा आप संतों की वाणी सुनिए। आपको जो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोयो सुतदा लक्ष्मी पापी के घर भी होए। आपके अपने घर पर अपने बैठे ऐसे दिव्य संत की अनुभूति कर सकते हैं। तो संत वाणी चैनल वालों का, तो संत वाणी के दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।